हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू असिस्टेंट प्रोफेसर बीएड एंड एजुकेशन। दोस्तों, यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत, वंदन और अभिनंदन करते हुए आज एक बहुत ही खूबसूरत टॉपिक है डी स्कूलिंग। इवान एलिच साहब हैं जिन्होंने डी स्कूलिंग का कंसेप्ट दिया। समाज में हम देखते हैं कि बहुत से हुनरमंद स्किल्ड पर्सन्स हैं, लेकिन सर्टिफिकेशन के अभाव में उनकी काबिलियत का कोई मूल्य नहीं रह जाता। शिक्षा औपचारिक तौर तरीके से संस्था की गुलाम सी हो गई है। संस्थाओं में एक प्रकार की तानाशाही है। शिक्षा का जो मूल उद्देश्य संस्थाओं के माध्यम से मिलना चाहिए, उसमें संस्थाएं उस मूल्य और उस वृत्ति को दे पाने में अक्षम हैं। इवान एलिच साहब का ये मानना था कि संस्थाओं के ऊपर जो प्रतिभा की निर्भरता है वो कम हो, उसमें लचीलापन आए। खासतौर पे जो भी संस्थाएं हैं उनका उपयोग प्रभावशाली लोग समाज में अपने प्रभाव को बनाने जमाने में लगे हैं। तो एक प्रकार से संस्थाएं प्रतिभा, क्षमता और काबिलियत को डिग्री के माध्यम से प्रदान करके समाज में न केवल असमानता के बीज बो रही हैं, बल्कि एक व्यक्ति को प्रतिभा से युक्त और एक व्यक्ति को प्रतिभा से विहीन बनाने में इन संस्थाओं का, कह सकते हैं, एक बहुत बड़ा योगदान है। बहुत बड़ा जो भूमिका है वो संस्थाएं अदा कर रही हैं। तो डी स्कूलिंग का जो कंसेप्ट है, समाज को स्कूल से मुक्त करने का जो कंसेप्ट है, स्कूल को समाप्त करना नहीं है, बल्कि स्कूल की जो कार्यशैली है, जो नियामक और तानाशाह जो रवैया है स्कूल का, उसको ख़त्म करने जैसा है। और जो शिक्षा है, जो ज्ञान है, उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि एक भौतिक आकार और संरचना हो, वहाँ जाने की बाध्यता हो। शिक्षा सहज सरल तौर तरीके से अपने मन के अनुकूल किसी भी स्थान से ली जा सके, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। तो आज का जो इंटरनेट की दुनिया है, सोशल मीडिया की दुनिया है, और बहुत सा ज्ञान का जो प्रसार व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम या सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को होता रहता है, वो काफ़ी हद तक इवान एलिच का जो कंसेप्ट है उससे मेल खाता है। इवान एलिच साहब सर्टिफिकेशन ऑफ द नॉलेज के अगेंस्ट थे। तो आइए प्रश्न उत्तर के माध्यम से ही हम समझते हैं। अगर आप एजुकेशन विषय की गहराई में उतर रहे हैं या शिक्षक प्रशिक्षण का कोई कोर्स कर रहे हैं, तो आपके लिए ये टॉपिक बड़ा ही मददगार होने जा रहा है। चैनल नया है, अगर आप चैनल पे प्रदत्त सामग्री से संतुष्ट हैं तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अभी दोस्तों शुरुआत है, ऐसे ही टॉपिक आपके सामने लाते रहेंगे और शिक्षा विषयक आपकी ज्ञान की जो अवधारणा है उसको स्पष्ट करने की कोशिश भी करते रहेंगे। तो आइए देखते हैं इवान एलिच साहब का शिक्षा विषयक अवधारणा क्या है, और थोड़े ही प्रश्न उत्तर रहेंगे, लेकिन आपका कंसेप्ट और आपकी तैयारी दोनों ही बेहतर बनाने की कोशिश की जाएगी।
इवान इलिच की सबसे प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है और उसका मुख्य संदेश क्या है? दोस्तों, ये प्रश्न अक्सर ही जब आप बीएड की या एजुकेशन में असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा में बैठते हैं तो ये प्रश्न आया भी है कि उनकी सबसे प्रसिद्ध पुस्तक डी स्कूलिंग सोसाइटी, जो कि 1971 में पब्लिश हुई, इसका मुख्य संदेश यह है कि स्कूल शिक्षा देने के बजाय समाज को संस्थाओं का गुलाम बना रहे हैं और हमें सीखने के लिए स्कूलों पर निर्भरता खत्म करनी चाहिए। दूसरा जो प्रश्न है वो आपके समक्ष दोस्तों प्रस्तुत है। इवान इलिच के अनुसार डी स्कूलिंग का क्या अर्थ है? डी स्कूलिंग का अर्थ स्कूलों को भौतिक रूप से तोड़ना नहीं, बल्कि समाज के मानस से इस विचार को निकालना है कि शिक्षा केवल स्कूल में ही मिल सकती है। इसका मतलब शिक्षा को संस्थागत ढांचे से मुक्त करना है। डी स्कूलिंग कॉन्सेप्ट का मतलब है कि एजुकेशन का जो इंस्टीट्यूशनल बेस है उसको फिनिश करना है। एलिच ने स्कूलों की तुलना बाजार से क्यों की? इवान इलिच साहब का मानना था कि स्कूल ज्ञान को एक उत्पाद, कमोडिटी की तरह बेचते हैं। जैसे ग्राहक सामान खरीदता है वैसे ही छात्र डिग्री खरीदते हैं। इससे शिक्षा का वास्तविक और मानवीय उद्देश्य खत्म हो जाता है। दोस्तों, निजी जो स्कूल हैं, जो प्राइवेट स्कूल हैं, जहाँ पे शिक्षा पैसे के दम पे खरीदी जाती है, वहाँ पे स्कूल के यूनिफॉर्म से लेकर के स्कूल का बैग, स्कूल में चलने वाली बुक्स, कैरिकुलम, को कैरिकुलम, नाना प्रकार की एक्टिविटी के नाम पे जो गार्जियन हैं उनको अच्छा खासा बजट देना होता है। और ये जो शिक्षा की व्यवस्था है जो पूरी तौर तरीके से पैसे पे आधारित है, कमोडिटी की तरह शिक्षा को बेचने की व्यवस्था है, इसी के खिलाफ इवान इलिच थे। तो आगे चलेंगे, इवान इलिच का लर्निंग वेब्स का विचार क्या है? तो लर्निंग वेब्स ये आज के इंटरनेट जैसा विचार था। इलिच चाहते थे कि समाज में ऐसे नेटवर्क हों जहां सीखने वाला लर्नर सीधे संसाधन, गुरु या अपने जैसे रुचि वाले साथियों से जुड़ सके बिना किसी स्कूल या सर्टिफिकेट की बाधा के। तो आज का जो फ्लेक्सिबल लर्निंग सिस्टम है उसी को इवान इलिच का लर्निंग वेब्स दोस्तों कहा जाता है। आगे चलेंगे, हिडन करिकुलम क्या होता है? यह वह अघोषित पाठ्यक्रम है जो स्कूल हमें बिना बताए सिखाते हैं, जैसे सत्ता के सामने झुकना, घंटी बजने पर काम शुरू और बंद करना, और यह मानना कि डिग्रियां ही इंसान की काबिलियत तय करती हैं। ये हिडन करिकुलम किसी भी इंस्टीट्यूशन का रहता है। आगे दोस्तों चलेंगे, इलिच ने स्कूलों को गरीबों के खिलाफ क्यों माना? एलिच के अनुसार स्कूल ऐसी व्यवस्था बनाते हैं जहां अमीर और अधिक संसाधन वाले लोग ही सफल होते हैं। डिग्रियों की अनिवार्यता के कारण गरीब व्यक्ति जिसके पास व्यवहारिक हुनर, स्किल्स है, वह भी समाज में पीछे छूट जाता है। क्या इवान इलिच शिक्षकों के विरोधी थे? नहीं दोस्तों, वे शिक्षकों के नहीं बल्कि संस्थागत शिक्षकों के विरोधी थे। वे चाहते थे कि शिक्षक एक मास्टर तानाशाह के बजाय एक मेंटर, मार्गदर्शक हो जिसे छात्र अपनी मर्जी और ज़रूरत के अनुसार चुने। दोस्तों, ऑनलाइन एजुकेशन का जो सिस्टम है काफ़ी हद तक इवान इलिच के कॉन्सेप्ट को एक प्रकार से जो है उस पर अपनी मुहर लगाता है, क्योंकि यहाँ पे जो भी लर्नर हैं वो अपने ट्यूटर या अपने मेंटर या अपने टीचर को चुन सकते हैं। एलिच के अनुसार डिग्री का समाज पर क्या बुरा प्रभाव पड़ता है? वे मानते थे कि डिग्रियां समाज को बांटती हैं या एक ऐसा भ्रम पैदा करते हैं कि जिसके पास डिग्री नहीं वह कुछ नहीं जानता। इससे इंसान का आत्मविश्वास खत्म होता है और वह संस्थाओं का मोहताज हो जाता है। एलिच के अनुसार सच्ची साक्षरता क्या है? उनके लिए साक्षरता का अर्थ आत्मनिर्भर होना है। अपनी समस्याओं को समझने और उन्हें हल करने के लिए समाज के संसाधनों का स्वतंत्र रूप से उपयोग करना ही असली शिक्षा है। तो एक प्रश्न ये भी बन रहा है इसी आधार पर कि क्या आज का यूट्यूब और गूगल एलिच के सपनों का लर्निंग वेब है? काफ़ी हद तक हाँ। आज कोई भी व्यक्ति बिना किसी स्कूल में दाखिला लिए अपनी पसंद के गुरु से कोई भी हुनर सीख सकता है। यह एलिच के उस विचार के बहुत करीब है जहां ज्ञान किसी संस्था की जागीर नहीं है।
अंतिम प्रश्न दोस्तों ये है कि इवान इलिच के विचारों की सबसे बड़ी आलोचना क्या होती है। आलोचक कहते हैं कि बिना स्कूल के बच्चों का सोशलाइजेशन कैसे होगा और बिना किसी मानक स्टैंडर्ड के यह कैसे तय होगा कि किसी डॉक्टर या इंजीनियर ने सही ज्ञान प्राप्त किया है या नहीं। तो स्कूल इज़ ए मिनिएचर फॉर्म ऑफ सोसाइटी, जैसे जॉन डीवी ने कहा था। स्कूल में बच्चों का इंटरेक्शन होता है, विभिन्न पृष्ठभूमि के बच्चे वहाँ पे आते हैं, कुछ गरीब होते हैं, कुछ अमीर होते हैं, कुछ भाषाई स्तर पे भी बच्चों में भिन्नता देखने को मिलती है। तो समाज में अगर बच्चे को खुला छोड़ दिया जाए तो उसका सामाजिकरण उस रूप में नहीं होता जैसे कि विद्यालय में। तो इस पर आलोचना होती है कि सोशलाइजेशन कैसे होगा और कैसे मानक तय किए जाएंगे कि जो बच्चा शिक्षा ले रहा है उसमें कितनी प्रामाणिकता और कितनी गहनता है। तो इस आधार पे उनकी दोस्तों आलोचना भी होती है। तो आज के लिए इतना ही। जल्द आपके समक्ष नए वीडियो को लेकर पुनः हाजिर होते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।